हरे कृष्णा। तो आज का जपा टॉक कुछ इस प्रकार है कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं लेक्चर्स में या हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हरिर नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। ये कलयुग के जीवों की केवल हरिनाम से उद्धार हो सकता है और कोई गति नहीं है। तो हम इसको सुनते भी हैं और इसका नाम जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं हो पाता कि ये जो नाम है, जो मंत्र है, एक मंत्र नहीं, ये साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हैं, जिन्होंने कलयुग के पति जीवों का उद्धार करने के लिए नाम के रूप में जो अवतरित हुए हैं। तो इस पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, कैसे फेथ बढ़ाया जाए, ताकि हम उसको उस पर नाम पर और अधिक फोकस कर पाए और ताकि हम सरेंडर हो पाए भगवान को। हाँ, हमें विश्वास हो जाए कि यही मंत्र है ना। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो एक बार एक बहुत सुंदर वेदांत जो है हिज होलनेस नवयुगेंद्र स्वामी महाराज अपनी कथा में बताते हैं। तो महाराज बताते हैं कि एक बार यमुना जी वृंदावन में यमुना जी क्रॉस करके एक स्त्री को आना था दही और दूध देने के लिए। हर रोज आया करती थी। तो वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आती थी। तो जब यमुना जी क्रॉस करने के लिए बड़ी उनको दिक्कत होती थी कि सुबह सुबह नाव वाले कम होते हैं, तो कोई इक्का दुक्का मिलता था तो वहाँ पर उनसे बहुत मेहनतें करनी पड़ती थी कि कभी उनको कुछ पैसे देती, कभी उनको कुछ दही दूध या छाछ इस तरीके से उनको देकर वो उनको नदी पार यमुना जी क्रॉस करवाते थे। तो एक दिन उन्होंने सुन लिया, एक बार वो आई जब वृंदावन में दूध देने के लिए, तो वहाँ देखा कि एक जगह कथा चल रही है। तो उस कथा में जो कथावाचक हैं वो कहते हैं कि हम इस पवित्र नाम का, भगवान के पवित्र नाम का जब उच्चारण करते हैं तो हम भवसागर को पार कर जाते हैं, भवसागर पार हो सकते हैं हम भगवान के इस पवित्र नाम का जप करने से। तो इतना जब वो सुनती है तो उसको इस बात पर विश्वास हो जाता है। तो एक दिन वो देखती है कि यदि उन कथावाचक ने बोला था कि नाम जप करने से, भगवान का पवित्र नाम उच्चारण करने से भवसागर पार हो सकते हैं, तो क्या भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से मैं इस यमुना जी को क्रॉस नहीं कर पाऊंगी? तो उन्होंने भगवान का पवित्र नाम जपना शुरू किया, उसका उच्चारण करना शुरू किया और उस यमुना जी को क्रॉस कर गई। तो वो नाम के बल पर उस यमुना जी से इस पार से उस पार पहुंच गई। अब वो डेली लेट से हो जाता था, लेट पहुंचती थी दूध देने के लिए। तो वहाँ पे जो संत थे उन्होंने बोला कि आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आज मैं जल्दी आ गई, आज मुझे साधन मिल गया बहुत अच्छा यमुना जी क्रॉस करने का। तो वहाँ से वो अब उनका डेली का रूटीन हो गया। डेली वो स्त्री जो थी वो ऐसे दूध देने आती और नाम उच्चारण करती, यमुना जी क्रॉस कर जाती और फिर नाम उच्चारण से वापस यमुना जी क्रॉस करके अपने घर पहुँच जाती। तो एक दिन इसने सोचा कि मुझे इतना अच्छा एक रास्ता बता दिया उन कथावाचक ने, उन महात्मा ने, तो मैं जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, मुझे कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, कोई दूध दही नहीं देना पड़ता, नाविक को मिन्नतें नहीं करनी पड़ती हैं। तो मुझे एक दिन उनको अपने घर पे भोजन के लिए बुलाना चाहिए। तो इस विचार से वो एक दिन चली गई उन महात्मा के पास, उन कथावाचक के पास। उनसे बोली कि आपकी बड़ी कृपा है, तो आप एक दिन, मैं चाहती हूँ आप मेरे घर पे आके भोजन करें। तो महात्मा बोले कि ठीक है, चलते हैं आपके साथ। तो महात्मा जी उनके साथ चल पड़े। अब जैसे यमुना जी आई तो यमुना जी पे, तो ये स्त्री को तो रोज़ की आदत बन चुकी थी अब, तो इन्होंने भगवान का पवित्र नाम जपना शुरू किया और यमुना जी में चल पड़ी। ऐसे चल रही जल में थल के समान, जैसे भूमि में चल रही हूँ। अब वो जो कथावाचक थे वो किनारे में खड़े यमुना जी के। तो अब ये बीच यमुना जी में पहुंच गए, कह रहे आ जाओ महाराज आप आओ। तो अब वो कहते हैं ऐसे कैसे आ जाओ? कह रहे नाम लो, नाम का उच्चारण करो और आप आ जाओगे। आप ही ने तो बोला था, आप भूल गए क्या? आपने बताया था, उसी के बल पर मैं यहाँ तक आती हूँ। अभी चलने लगी, लेकिन वो महात्मा जो थे वो उस यमुना जी में नहीं उतरे। तो जिसको विश्वास था वो तो उस पार कर गया यमुना जी को, लेकिन यहाँ जो महात्मा जो सबको संदेश दे रहे थे कि भगवान का पवित्र नाम हमें बहुत सागर पार कर सकता है, तो वो यमुना जी में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनको विश्वास नहीं था। तो बोल तो दिया लेकिन विश्वास नहीं था। एक स्त्री, एक ग्वालन
ना जो गौ पालन करती हैं, उन्होंने एक बार इनके मुख से सुना और उनके अंदर वो विश्वास जागृत हो गया कि हाँ, भगवान ही, भगवान का पवित्र नाम जो है ये मुझे यमुना क्रॉस करा देगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितना विश्वास उस स्त्री के मन में हो गया था। तो हमें, जब हम विश्वास करते हैं, जब हमें विश्वास होगा कि ये पवित्र नाम जो है साक्षात भगवान से अलग नहीं है। जैसे बताया जाता है ना कि भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का प्रसाद, भगवान का ना स्वयं भगवान जो है ये अभिन्न है। तो इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि ये पवित्र नाम है, कि साक्षात भगवान और भगवान स्वयं ही इसे देने के लिए यहाँ पर आए हैं, हरि नाम को वितरित करने के लिए, ताकि हम इस भौतिक संसार से, कष्टों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएँ। हरे कृष्णा।